मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपगर स्कोर पे। तो अपगर स्कोर क्या है, आइए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। अपगर स्कोर क्या है? ऑब्जेक्टिव मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी का फिजिकल कंडीशन को इवेलुएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवेलुएटिंग द न्यूबॉर्न्स फिजिकल कंडीशन। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? तो ये हम 1 मिनट में करते हैं। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके 1 मिनट में करते हैं और फिर दोबारा से हम उसे 5 मिनट में कैलकुलेट करते हैं अपगर स्कोर। तो इसमें हमें जानना है कि 2 बार हमें क्यों लेना है अपगर स्कोर और उसके निकालने का क्या तरीका होता है। तो जब बेबी डिलीवर होता है तो 1 मिनट पर लेते हैं और दोबारा हम फिर इसे 5 मिनट पर लेते हैं अपगर स्कोर। तो बेबी का जो अपगर स्कोर निकालते हैं उसका स्कोर निकालने के लिए इसमें 5 साइन होते हैं। तो ये साइन को देख करके हम अपगर स्कोर निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन है इसका कलर, मसल स्टोन हो गया, एक्टिविटी हो गया, अपीयरेंस हो गया। तो ये सब साइन है, इसे देखकर हम बेबी का स्कोर निकालते हैं। इसे हम बोलते हैं अपगर स्कोर। और अपगर स्कोर जो है इसे किसने डेवलप किया था, किसने निकाला था, मतलब ढूंढा था फर्स्ट टाइम, तो इनका नाम है डॉक्टर वर्जीनिया अपगर। इनके नाम पर ही अपगर स्कोर दिया गया है। इसमें 5 साइन है, APGAR से हम डिनोट करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। आइए हम जानते हैं अपगर स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है। तो अपगर स्कोरिंग सिस्टम को याद रखने के लिए हम एक निमोनिक तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अपगर है तो APGAR अपगर। तो अपगर में ए हम इंडिकेट क्या से करते हैं, एक्टिविटी मतलब हम क्या देखेंगे, बेबी का मसल टोन। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिला, मतलब एब्सेंट मिला तो 0, तो सबसे कम वाला पॉइंट होता है। अगर 50% मिला है तो 1 पॉइंट होता है। और अगर पूरा आपको लग रहा है कि हाँ बेबी के अंदर वो चीज़, मतलब एक्टिविटी अगर पूरा है, कंप्लीट है, तो 2 पॉइंट है। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं एक्टिविटी। जैसे मसल टोन देखते हैं, बेबी का मसल टोन। अगर आपको लग रहा है कि बेबी का मसल टोन बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंट है, तो 0 पॉइंट उसके लिए। अगर आप बेबी को टच कर रहे हैं या उसके लिम्स को थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और बेबी अपना लिम्स को हल्का सा फ्लेक्स करता है तो 1 पॉइंट। और बेबी अगर एक्टिव है, उसका मसल टोन पूरा एक्टिव है, तो उसके लिए 2 पॉइंट। पी से क्या होगा, पल्स मतलब क्या हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया। तो अगर एब्सेंट है, हार्ट रेट नहीं मिल रहा है, तो 0 पॉइंट है। अगर आपका 100 बीट पर मिनट से कम है तो 1 पॉइंट है। अगर आपका 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो इसके लिए 2 पॉइंट है। तीसरा है क्या, ग्रीमेस। इसमें हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखते हैं। बच्चे का क्या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स नहीं है, फ्लॉपी है, तो इसके लिए 0 पॉइंट। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है स्टिमुलेट करने पे, तो इसके लिए 1 पॉइंट। अगर लग रहा है कि नहीं बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इस पर आपका 2 पॉइंट होगा। उसके बाद ऐसे होगा अपीयरेंस। स्किन कलर से हम बच्चे को यहाँ पे निकालते हैं स्कोर। तो अगर बच्चा बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लू है और बच्चा अगर पेल है तो हम इसके लिए 0 पॉइंट देखते हैं। अगर पूरा बॉडी भी ब्लू है, पूरा हाथ पैर सब ब्लू है, तो आपका 0 पॉइंट होगा। अगर बॉडी उसका पिंक है बट उसका हाथ पैर आपको लग रहा है कि ब्लू है, बेबी पिंक की बॉडी अब ब्लू एक्सट्रीमिटीज अगर है तो 1 पॉइंट देना है। अगर बेबी का कलर पूरा पिंक है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट देना है। रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन अगर एब्सेंट है, मिल ही नहीं रहा है आपको, तो 0 पॉइंट है। अगर स्लो है और इरेगुलर है, मतलब कि अगर बेबी जो का सांस लेने का जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सांस ले रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि लेबर ब्रीडिंग है, बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है, या इरेगुलर है, तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, खुल के क्राई कर रहा है, विग्रस क्राई है, तो आपको 2 पॉइंट है। तो अपगर स्कोर टोटल आपका 10 पॉइंट का होता है। 5 आपके साइन हैं और 2 पॉइंट है हर साइन के लिए। तो 5 × 2 10 मार्क्स आपका इसमें है, 10 स्कोर इसमें आपका है। अपगर स्कोर में टोटल 10 स्कोर होते हैं। तो इसे कैसे हम डिवाइड करते हैं वो देख लीजिए।
अगर 0 से 3 अगर आता है आपका स्कोर तो इसका मतलब बच्चा आपका सीवियर डिप्रेशन में है। अगर स्कोर 4 to 6 के बीच में आता है तो माइल्ड डिप्रेशन में है। और 7 to 10 अगर आता है या 7 आता है या 8 आता है 9 या 10 7 से 10 के बीच में आता है तो इसका मतलब बच्चा डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम है अपगार निकालने का। अपगार स्कोर हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि 1 मिनट में अपगार स्कोर निकालने के बाद हम क्या देखते हैं और 5 मिनट में निकाल कर हम क्या देखते हैं। तो अपगार स्कोर जब हम 1 मिनट में लेते हैं अपगार स्कोर, तब इसमें हम क्या बतलाता है, ये हमें न्यू बॉर्न बेबी का कंडीशन बताता है। न्यू बॉर्न बेबी का फिजिकल कंडीशन बताता है। फिजिकल कंडीशन बताता है। जब 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं हम अपगार स्कोर तो न्यू बॉर्न बेबी का फिजिकल कंडीशन बताता है। और जब हम 5 मिनट में लेते हैं हम अपगार स्कोर तो ये क्या बताता है, बेबी को जो हम देते हैं NR, जिसे हम बोलते हैं न्यू नेटल रिससिटेशन या पुनर्जीवन की प्रक्रिया, तो ये उसमें कितना इफेक्टिवनेस है या कितना अच्छे से आप NR कर रहे हैं ये उसे दर्शाता है। ये क्या दिखाता है, शोज इफेक्टिवनेस ऑफ NNR, या इसको बोलते हैं न्यू नेटल रिससिटेशन। जो हम पुनर्जीवन की प्रक्रिया करते हैं ये उसका इफेक्टिवनेस दिखाता है। 1 मिनट में जब अपगार स्कोर लेते हैं तब उस टाइम हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें बेबी को NR करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसका जो डिसीजन होता है, हमें पुनर्जीवन करने की प्रक्रिया का जो डिसीजन होता है ये 1 मिनट से पहले ही करना होता है। तो इसलिए 1 मिनट में क्या बताता है, ये बेबी का फिजिकल कंडीशन बताता है। और 5 मिनट में क्या बताता है, हम जो NR कर रहे हैं या पुनर्जीवन की प्रक्रिया जो कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिवनेस है वो ये बताता है। किसी बच्चे का अगर अपगार स्कोर कंटिन्यू अगर 7 या उससे कम रहे अपगार स्कोर तो क्या करना है, इसे हमें बेबी को अपगार स्कोर हर 5 मिनट में लेना है, हर 5 मिनट में अपगार स्कोर लेना है। और कितना बार लेना है, कम से कम 20 मिनट तक लेना है, तो 4 बार और लेना है। अगर 7 या उससे कम लग रहा है आपको अपगार स्कोर तो हर 5-5 मिनट पे लेना है और कम से कम 20 मिनट तक लेना है। 20 मिनट तक मतलब 4 बार और उसका अपगार स्कोर आप निकालिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि बेबी का अपगार स्कोर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, हमेशा घट रहा है, वो डिक्रीज ही हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूनेटल मोर्टेलिटी का कंडीशन ज़्यादा होता है इस कंडीशन में। तो आपको फिर आगे सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर मेरा वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।